हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है तब वो इस संसार का सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। जो अपने मन को साध लेता है वही सच्चा साधक कहलाता है, क्योंकि शत्रु कोई बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा ही अस्थिर मन। मनुष्य जब अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। शांति ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि वहीं से ज्ञान और भक्ति दोनों जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म के फल की चिंता किए बिना कार्य करता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। कर्म करो परंतु फल की आसक्ति मत रखो, यही गीता का सार है। अर्जुन, कभी हार मत मानो, क्योंकि जो मनुष्य संघर्ष से भागता है वो सफलता से भी दूर भागता है। भगवान कभी उन पर कृपा नहीं करते जो अपने कर्म से भागते हैं। सच्चा भक्त वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं खोता। जीवन में यदि तू अकेला भी रह जाए तो भी याद रख, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि सत्य के साथ स्वयं श्री कृष्ण चलते हैं। अर्जुन, कर्म करना तेरी जिम्मेदारी है, परिणाम ईश्वर के अधीन है। जब तू फल की चिंता छोड़ देगा तब तेरे कार्य दिव्य हो जाएंगे। जो फल की इच्छा से कर्म करता है वो बंधन में फंसता है, परंतु जो निष्काम होकर कर्म करता है वही मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता है। जो अपने मन को स्थिर करता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से मोक्ष। मनुष्य जब स्वयं को आत्मा समझ लेता है तब उसे किसी भय का अनुभव नहीं होता, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सदा अमर है। जो इस सत्य को जान लेता है वही जीवन का रहस्य समझ लेता है। अर्जुन, लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, जबकि शरीर केवल वस्त्र के समान है। जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। इसलिए मृत्यु से मत डर, क्योंकि मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जो भय से भागता है वो जीवन से भी भागता है। जो हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा योद्धा है। जो दुख में भी प्रसन्न रहे और सुख में भी स्थिर रहे वही ज्ञानी है। ज्ञान का प्रकाश ही अंधकार मिटा सकता है। जब अज्ञान मिट जाता है तब आत्मा का तेज प्रकट होता है और वही तेज जीवन को अर्थ देता है। अर्जुन, हर व्यक्ति का कर्म उसके स्वभाव से उत्पन्न होता है। जिसका मन स्वच्छ है उसका कर्म भी निर्मल होता है। कर्म से ही मनुष्य का भविष्य बनता है। इसलिए अपने कर्म को पवित्र रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यदि तू अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दे तो तेरे जीवन से दुख अपने आप मिट जाएंगे। जो व्यक्ति हर कार्य में ईश्वर को देखता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि हर कर्म में ईश्वर का भाव लाना है। जब तू हर व्यक्ति में परमात्मा को देखने लगेगा तब तू द्वेष, घृणा और अहंकार से मुक्त हो जाएगा। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश है। जिसे अपने अहंकार पर विजय प्राप्त हो जाती है वही सच्चा ज्ञानी होता है। हे अर्जुन, कभी ये मत सोच कि तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तू स्वयं पर विश्वास करता है तब मैं तेरे भीतर कार्य करता हूं। विश्वास ही भक्ति का प्रथम चरण है। जिसके हृदय में विश्वास है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाता। जैसे दीपक हवा में भी जलता रहता है, वैसे ही विश्वास का दीपक अडिग रहता है। जब मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य जान लेता है तब उसकी हर क्रिया उसी दिशा में जाती है। लक्ष्य बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य उच्च रखो और उसके लिए निरंतर कर्म करते रहो। कभी ये मत सोचो कि परिणाम कैसा होगा, बस प्रयास श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ जीवन की पहचान है। जो अपने कर्म से समाज का कल्याण करता है वही सच्चा योगी है। योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं, योग का अर्थ है
हर कार्य को समर्पण भाव से करना। जब तू अपने हर कार्य में आनंद अनुभव करेगा तब तू योगी बन जाएगा। योगी वह है जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहता है। वो हर स्थिति में संभाव रखता है। ना तो वो सुख में उछलता है, ना दुख में टूटता है। समता ही योग है। अर्जुन, कभी ये मत भूलना कि मैं हर हृदय में स्थित हूं। जब तू किसी को दुख देता है तो वो दुख मुझे पहुंचता है, और जब तू किसी की सहायता करता है तो वो सेवा मेरे चरणों में अर्पण होती है। इसलिए प्रेम को अपना धर्म बना ले। प्रेम में ही भक्ति है और भक्ति में ही ईश्वर। जो प्रेम करता है वो द्वेष से मुक्त होता है, और जो द्वेष से मुक्त होता है वही संसार में आनंद पूर्वक जीता है। अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने भीतर स्थित ईश्वर को पहचानना। जो स्वयं को पहचान लेता है वो संसार को जीत लेता है। जो स्वयं को नहीं जानता वो संसार में भटकता रहता है। संसार केवल एक दर्पण है। तू जैसा सोचता है वैसा ही देखता है। यदि तू हर जगह अच्छाई देखना शुरू कर दे तो तेरा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। हर क्षण को ईश्वर का आशीर्वाद समझ। हर दिन को नया अवसर मान। हर असफलता को अनुभव का पाठ बना, और हर सफलता को विनम्रता का कारण बना। जब तू विनम्र बनेगा तब संसार तेरा सम्मान करेगा, क्योंकि विनम्रता ही महानता की पहचान है। जो झुकना जानता है वही आगे बढ़ता है। कठोर वृक्ष आंधी में टूट जाता है, लेकिन कोमल पौधा झुककर बच जाता है। इसलिए मनुष्य को कोमल हृदय और दृढ़ संकल्प दोनों रखने चाहिए। कर्म करते रहो, परंतु आसक्ति से मुक्त रहो। यही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब मनुष्य अपने अंदर के भय, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्त हो जाता है तब वो वास्तव में स्वतंत्र होता है। अर्जुन, जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो तेरे पूर्व कर्मों का परिणाम है। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत कर, किसी से तुलना मत कर, क्योंकि हर व्यक्ति अपने मार्ग पर है। तेरा मार्ग तेरा है, उस पर चलने वाला तू ही है। बस ईश्वर पर विश्वास रख और आगे बढ़ता जा। जो दृढ़ निश्चय करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जो आलस्य करता है वो अवसर खो देता है। समय सबसे बड़ा गुरु है। जो इसका आदर करता है वही सफलता पाता है। इसलिए हर क्षण को सार्थक बना। कभी ये मत सोच कि अब देर हो गई, क्योंकि आरंभ का समय वही है जब तू जाग जाए। जो आज से शुरुआत करता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। कभी हार मत मान, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब तू थक जाए तो याद रख, मैं तेरा बल हूं। जब तू रोए तो मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। जब तू गिर जाए तो मैं ही तुझे उठाता हूं। मैं तेरे भीतर हूं, बस मुझे पहचान। और जब तू मुझे पहचान लेगा तब तेरे सभी भय मिट जाएंगे। अर्जुन, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसलिए परिवर्तन से मत डर। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जो इसका विरोध करता है वो पीछे रह जाता है। हर दुख के बाद सुख आता है और हर रात के बाद सुबह। इसलिए अंधकार में भी उजाले की आशा मत छोड़। जो आशा रखता है वही जीतता है, और जो निराश होता है वो हार जाता है। मैंने सदैव कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, क्योंकि जीवन तब तक अधूरा है जब तक तू अपने सत्य को नहीं पहचान लेता। हे अर्जुन, कर्म करते समय मन में केवल एक भावना रखो, मैं ये सब ईश्वर के लिए कर रहा हूं। जब ये भाव आ जाता है तब कर्म पवित्र बन जाता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं। भक्ति का अर्थ है हर कार्य में ईश्वर का भाव जागृत रखना। जो व्यक्ति हर क्षण ईश्वर मेरे साथ है सोचता है, वो कभी भयभीत नहीं होता।
क्योंकि उसे पता होता है कि जो होता है वो उसके हित में ही होता है। अर्जुन, दुनिया में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। हर दुख, हर खुशी, हर अनुभव एक शिक्षा लेकर आता है। दुख हमें मजबूत बनाता है और सुख हमें विनम्र बनाता है। इसलिए किसी भी स्थिति को शत्रु मत समझो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जब मनुष्य समझ जाता है कि हर घटना ईश्वर की योजना का भाग है, तब वो शांति प्राप्त करता है। शांति वही प्राप्त करता है जो स्वीकार करना जानता है। जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, वही जीवन के रहस्यों को जान लेता है। अर्जुन, ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम। प्रेम वो शक्ति है जो मनुष्य को दिव्य बना देती है। जो प्रेम करता है वो न कभी हारता है न कभी थकता है, क्योंकि प्रेम में ही भगवान का वास है। प्रेम वो दीपक है जो अंधकार को मिटा देता है। जो दूसरों में अच्छाई खोजता है वही प्रेमी है। जो दूसरों की गलती पर भी मुस्कुरा सके वही भक्त है। सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। भक्त को कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। जो ईश्वर से प्रेम करता है उसके जीवन में कमी नहीं रहती। अर्जुन, संसार में जो भी तू देखता है, धन, सौंदर्य, यश, ज्ञान, वो सब क्षण भंगुर है। केवल आत्मा शाश्वत है। इसलिए जो चीज नष्ट हो जाए उससे आसक्ति मत रख। जो चीज तेरे साथ सदा रहेगी वही तेरा सच्चा साथी है। तेरा आत्मज्ञान। जो स्वयं को आत्मा समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है। ये शरीर केवल एक आवरण है, और जब समय पूरा हो जाता है आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वो तो एक नई यात्रा की शुरुआत है। अर्जुन, जब तू इस सत्य को समझ लेगा तब तुझे किसी से भय नहीं रहेगा, क्योंकि भय केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञान ही मुक्ति है, और वो ज्ञान गीता में है जो मनुष्य को स्वयं से मिलाती है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का मार्गदर्शन है। जिसने गीता को समझ लिया उसने जीवन का अर्थ समझ लिया। अर्जुन, लोग अक्सर सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिर में रहते हैं, परंतु भगवान हर जगह है। तेरे कर्मों में, तेरे विचारों में, तेरे व्यवहार में। जब तू किसी की मदद करता है तब मैं तेरे कर्म में हूं। जब तू किसी को क्षमा करता है तब मैं तेरे हृदय में हूं। जब तू सच्चाई पर अड़िग रहता है तब मैं तेरे संकल्प में हूं। मैं हर जीव में समान रूप से विद्यमान हूं, परंतु भक्त मुझे अपने प्रेम से पहचानता है। जो प्रेम करता है वही मुझे देख सकता है। जो द्वेष करता है वो अंधा बना रहता है। अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। क्रोध से विवेक नष्ट होता है। विवेक के बिना निर्णय गलत होते हैं, और गलत निर्णय मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ा तप है। जो अपने मन के विकारों पर नियंत्रण रखता है वो सच्चा साधक कहलाता है। साधना का अर्थ केवल जप या ध्यान नहीं। साधना का अर्थ है स्वयं को शुद्ध करना। जो अपने भीतर झांकता है वही सच्चा योगी है। योग का अर्थ है ईश्वर के साथ एकता। जब मन, वचन और कर्म एक हो जाते हैं तब जीवन में समरसता आती है। अर्जुन, दुनिया में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कर्म की अपनी महत्ता है। जिस भावना से तू कार्य करता है उसी भावना से उसका फल मिलता है। यदि तू किसी कार्य को प्रेम से करेगा तो वो साधारण कार्य भी पूजा बन जाएगा। इसलिए हर काम को भगवान का अर्पण समझकर कर, तब तेरा जीवन स्वयं एक भक्ति बन जाएगा। जो जीवन को पूजा बना देता है वो हर क्षण में आनंद अनुभव करता है। अर्जुन, जब तू दूसरों के सुख में सुख अनुभव करेगा और दूसरों के दुख में करुणा,
तब तू वास्तव में मानव कहलाएगा। मनुष्य होना शरीर से नहीं, भावना से है। जो संवेदनशील है वही सच्चा भक्त है। जो दूसरों की पीड़ा समझ सकता है वही ईश्वर को समझ सकता है। ईश्वर कभी दूर नहीं, वो हर हृदय में विद्यमान है। जब तू दूसरों की आंखों में ईश्वर को देखेगा तब तुझे सब में एक ही प्रकाश दिखाई देगा, और वही प्रकाश है मैं स्वयं। अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है सत्य और प्रेम। जो सत्य पर चलता है वो कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि सत्य में ही ईश्वर का वास है। जो असत्य से चलता है वो भ्रम में भटकता रहता है। सत्य की राह कठिन अवश्य है, परंतु वही मुक्ति की राह है। कठिनाइयां इसलिए आती है ताकि तू और मजबूत बने। हर बाधा एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि तू कितना अड़िग है। जब तू हार मान लेता है तो तू स्वयं को खो देता है, पर जब तू दृढ़ रहता है तब स्वयं ईश्वर तेरी सहायता करते हैं। अर्जुन, जो मनुष्य दूसरों का भला चाहता है उसका कभी अहित नहीं होता। जो दूसरों के लिए जीता है वो ईश्वर के हृदय में स्थान पाता है, क्योंकि सेवा ही सच्ची पूजा है। जब तू दूसरों को सुख देगा तब तेरे जीवन में सच्चा सुख आएगा, क्योंकि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। इसलिए सदैव प्रेम बांटो, दया बांटो, शांति बांटो। अर्जुन, कभी ये मत सोच कि तू अकेला है, क्योंकि जब भी तू धर्म के मार्ग पर चलता है तब मैं तेरे साथ चलता हूं। तेरा हर श्वास, हर विचार, हर कर्म यदि ईश्वर को समर्पित है तो समझ ले कि तू ही मेरा साधक है। मैं किसी को त्यागता नहीं, बस जो मुझे भूल जाता है वो स्वयं मुझसे दूर चला जाता है। मुझे पाने के लिए किसी बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सच्चे मन की आवश्यकता है। जो हृदय से पुकारता है मैं उसी क्षण उसके पास उपस्थित हो जाता हूं। अर्जुन, याद रख, न कोई बड़ा पाप ऐसा है जिसे भक्ति से मिटाया न जा सके, और न कोई बड़ा दुख ऐसा है जिसे श्रद्धा से शांत न किया जा सके। भक्ति का अर्थ है ईश्वर में पूर्ण विश्वास। विश्वास वो दीपक है जो अंधेरे में भी मार्ग दिखाता है। जब तू हार मानने लगे तो याद रख, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जब तू भूल जाए कि तू कौन है तो गीता का स्मरण कर, वही तुझे तेरे सत्य से मिलाएगी। अंतिम वाणी श्री कृष्ण का अमर संदेश। अर्जुन, जीवन केवल पाने का नहीं, देने का नाम है। जो देता है वही समृद्ध होता है, जो बांटता है वही बढ़ता है, जो क्षमा करता है वही शांति पाता है, और जो प्रेम करता है वही भगवान को पाता है। मैं वही हूं जो प्रेम में बसता है, और प्रेम वही है जो सबको एक करता है। इसलिए प्रेम करो, कर्म करो और भक्ति करो। यही है गीता का सार। हे यही है जीवन का धर्म। सफलता की जड़ मनुष्य के भीतर है, बाहर नहीं। जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को जीत लेता है, क्योंकि जब तू अपने मन पर विजय पा लेता है तो कोई भी तुझ पर विजय नहीं पा सकता। मन ही तेरी शक्ति है और मन ही तेरी कमजोरी। जो मन को वश में कर लेता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जो मन के वश में हो जाता है वो हर परिस्थिति में दुखी रहता है। इसलिए पहले स्वयं को जीत, फिर संसार अपने आप तेरे चरणों में झुकेगा। अर्जुन, लोग सफलता को बाहरी उपलब्धियों से मापते हैं, परंतु सच्ची सफलता है भीतर की शांति। जो अपने मन को शांत कर लेता है वो सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि शांति में ही विवेक है और विवेक में ही शक्ति। जिसका मन शांत है वो हर निर्णय स्पष्टता से लेता है, और जो स्पष्ट देख सकता है वो कभी भ्रम में नहीं पड़ता। अर्जुन, जब तू अपने भीतर का दीपक जला लेगा तब बाहरी अंधकार तुझे प्रभावित नहीं करेगा। मनुष्य तब तक दूसरों को दोष देता है जब तक वो अपने भीतर झांकना नहीं सीखता। जैसे दर्पण साफ हो
तो चेहरा स्पष्ट दिखता है। वैसे ही जब मन स्वच्छ हो तो जीवन स्पष्ट दिखता है। मन को स्वच्छ करने का एक ही मार्ग है, सत्य, सेवा और साधना। सत्य से मन पवित्र होता है, सेवा से अहंकार मिटता है और साधना से आत्मा जागती है। अर्जुन, सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर कदम को श्रद्धा से चलना है। जो यात्रा में आनंद पाता है वो मंजिल से पहले ही सफल हो जाता है, क्योंकि जो वर्तमान को जीना जानता है वो भविष्य से कभी नहीं डरता। अधिकतर लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं, पर जो वर्तमान में जीता है वो हर पल को उत्सव बना देता है। अर्जुन, कभी ये मत सोच कि तू छोटा है। तेरे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। बस तू स्वयं पर विश्वास रख। जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास करता है तब भगवान भी उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। जो अपने कर्म और नियत पर विश्वास रखता है उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। अर्जुन, सफलता तब आती है जब तू कर्म को पूजा समझे। कर्म ही पूजा है, कर्म ही तपस्या है, कर्म से ही भाग्य बनता है। जो कर्म से डरता है वो जीवन से हार जाता है। जो कर्म को अपनाता है वो ईश्वर के मार्ग पर चलता है। कर्म करते समय मन में ये भाव रख, मैं ये कार्य ईश्वर को अर्पण कर रहा हूं। तब कर्म में पवित्रता आएगी और फल अपने आप श्रेष्ठ होगा। अर्जुन, कभी ये मत सोच कि परिणाम तेरा अधिकार है। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। फल तो उस परमात्मा की इच्छा से निर्धारित होता है। जो फल की चिंता छोड़ देता है वो स्वतंत्र हो जाता है। जो फल की इच्छा से कर्म करता है वो बंधन में फंस जाता है। बंधन दुख का कारण है और त्याग आनंद का स्रोत। त्याग का अर्थ पलायन नहीं, त्याग का अर्थ है आसक्ति से मुक्ति। जब तू आसक्ति छोड़ देगा तब जीवन में सच्ची स्वतंत्रता आएगी। अर्जुन, सफलता पाने के लिए आवश्यक है धैर्य। धैर्य ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जो अधीर होता है वो सफलता के द्वार तक पहुंचकर भी लौट आता है। जो धैर्यवान होता है वो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है हर कठिनाई एक परीक्षा है। ईश्वर कभी तुरंत फल नहीं देते, वो पहले मनुष्य को योग्य बनाते हैं। इसलिए जब कठिन समय आए तो समझो कि ईश्वर तुझे मजबूत बना रहे हैं। अर्जुन, हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। जो संघर्ष से भागता है वो भाग्य से भी भाग जाता है। जो संघर्ष को स्वीकार करता है वो भाग्य को बदल देता है। जो तू आज सह रहा है वो तुझे कल महान बनाएगा। इसलिए कभी शिकायत मत कर। कठिन समय ईश्वर की योजना का हिस्सा है। अर्जुन, सफलता का दूसरा नाम है संतुलन। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वो सच्चा ज्ञानी है। जो सुख में उछलता है और दुख में टूट जाता है वो अभी जीवन का रहस्य नहीं समझा। समता ही योग है और योग ही जीवन की परिपूर्णता। जब तू हर परिस्थिति में संभाव रखेगा तब तू सच्चे अर्थों में योगी कहलाएगा। अर्जुन, कभी दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कर। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। किसी की मंजिल पहले आती है, किसी की बाद में, परंतु जो चलता रहता है वो अवश्य पहुंचता है। जो रुक जाता है वो स्वयं को खो देता है। इसलिए दूसरों की ओर मत देख, अपनी दिशा पर ध्यान रख। ईश्वर ने तुझे जैसा बनाया है वैसा कोई और नहीं। तेरा मार्ग तेरा है, तेरी कहानी अद्वितीय है। अर्जुन, असफलता से मत डर। असफलता केवल एक अनुभव है जो सफलता के मार्ग को स्पष्ट करता है। जिसने कभी असफलता नहीं देखी वो सच्ची सफलता का मूल्य नहीं जानता। जो गिरकर उठता है वही सच्चा विजेता होता है। हर असफलता तुझे सिखाती है कि तू कहां बेहतर हो सकता है। इसलिए गिरना अपराध नहीं, गिरकर न उठना अपराध है। अर्जुन, तेरे भीतर अनंत शक्ति है। ये शक्ति तब जागती है
जब तू स्वयं को सीमाओं से मुक्त करता है। सीमाएं केवल मन की कल्पना है। जब तू कहता है मैं नहीं कर सकता, तब तू अपनी शक्ति को बांध देता है। और जब तू कहता है मैं अवश्य करूंगा, तब मैं स्वयं तेरे साथ खड़ा हो जाता हूं। क्योंकि विश्वास वही द्वार है जिससे ईश्वर प्रवेश करते हैं। अर्जुन, सफलता का रहस्य ये नहीं कि तू कितना जानता है, बल्कि ये कि तू कितना करता है। ज्ञान निष्क्रिय हो तो बोझ बन जाता है। कर्म से जुड़ा ज्ञान ही उपयोगी होता है। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जो गीता को जीवन में उतार लेता है, वो हर परिस्थिति में विजयी रहता है। अर्जुन, सफलता पाने वाला मनुष्य वो नहीं जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वह है जो कभी रुकता नहीं। धीरे चलना भी ठीक है, बस रुकना मत। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़। यही निरंतरता ही सफलता का मूल है। अर्जुन, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत कर। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, पर अपने अपने समय पर। तेरा समय आएगा, बस धैर्य रख और कर्म करता रह। ईश्वर की घड़ी सटीक चलती है, वो देर कभी नहीं करते। अर्जुन, सफलता का सबसे ऊंचा रूप है आत्मसंतोष। जब तू जो है उसमें आनंद पाता है, तब तेरा जीवन दिव्य बन जाता है। संतोष आलस्य नहीं, संतोष का अर्थ है जो मिला उसके लिए कृतज्ञ होना। कृतज्ञता वो भावना है जो मन को आनंद से भर देती है। जब मनुष्य धन्यवाद कहना सीख लेता है, तब वो दुखी नहीं रह सकता। अर्जुन, सफलता का शिखर तब आता है जब तू दूसरों को ऊपर उठाता है। जो केवल स्वयं के लिए जीता है वो सीमित रहता है, जो सबके लिए जीता है वो अनंत बन जाता है। जब तू किसी का जीवन संवारता है, तब तेरे कर्म स्वर्ण बन जाते हैं, और वही कर्म तुझे ईश्वर तक पहुंचाते हैं। अंतिम संदेश श्री कृष्ण की वाणी। जो स्वयं को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। जो अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है वो संसार को जीत लेता है। इसलिए अर्जुन, स्वयं को पहचान, स्वयं पर विश्वास रख, कर्म कर और निडर होकर आगे बढ़। यही है सफलता का रहस्य, यही है जीवन का सार, और यही है श्री कृष्ण का अनंत संदेश। प्रिय श्रोतागण, जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि हर सांस को उद्देश्यपूर्ण बनाना है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन कर्म करने का अवसर अवश्य होता है। यही अवसर हमें महान बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्म से तय होता है, न कि उसके वंश, धन या पद से। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। दूसरों के धर्म का पालन करना भय देने वाला है। इसका अर्थ यह है कि जो कार्य तुम्हारे लिए सही है, जो मार्ग तुम्हारे भीतर की आत्मा को स्वीकार्य है, वही तुम्हारा धर्म है। दूसरों की राह देखकर अपना मार्ग मत बदलो। आज का मनुष्य दूसरों की तुलना में इतना उलझ गया है कि वो स्वयं को भूल गया है। लेकिन गीता कहती है, स्वयं को जानो, क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब संसार की हर कठिनाई आसान लगने लगेगी। श्री कृष्ण का ये जीवन दर्शन सिखाता है कि मनुष्य को अपनी सोच ऊंची रखनी चाहिए। जो व्यक्ति सोच में विशाल होता है, वही संकटों के ऊपर उठकर आगे बढ़ता है। जो हर बात में शिकायत करता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। कृष्ण ने कभी शिकायत नहीं की, चाहे वो मथुरा के कारागार में हो या कुरुक्षेत्र के मैदान में। उन्होंने हर परिस्थिति को अवसर में बदला। वे सिखाते हैं कि हर संकट में छिपा होता है एक अवसर। जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि वही अंधेरा बताता है कि सूरज उगने वाला है। कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इन सब में समान बने रहो।
जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही योगी है। आज हमें इस ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता है। आधुनिक जीवन में छोटी छोटी बातों पर लोग निराश हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, अपने संबंध तोड़ देते हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, क्रोध तुम्हारा नहीं, तुम्हारा विनाश करता है। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। अर्जुन भी युद्ध से पहले विचलित हुआ था। उसका मन भय से भरा हुआ था। उसने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि अर्जुन, तेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। जो सही कार्य है उसे करने में भय मत रख। ये संदेश हम सब के लिए है। जब जीवन में कठिनाइयां आए, जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो, जब हालात तुम्हारे अनुकूल न हो, तब भी सत्य के मार्ग पर अड़िग रहो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं सत्य कभी हारता नहीं, केवल परीक्षा लेता है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संबंध तभी सुंदर बनते हैं जब उनमें त्याग, प्रेम और विश्वास हो। उन्होंने राधा से प्रेम किया, लेकिन वो प्रेम सांसारिक नहीं, आत्मिक था। वो सिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि समर्पण से होता है। आज लोग प्रेम में लेने की बात करते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं देने की भावना। जब हम प्रेम में त्याग करना सीखते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में मानव बनते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत लेता है। मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन नियंत्रित है तो कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, लेकिन यदि मन अधीर है तो सारी दुनिया का ज्ञान भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। मनुष्य के जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक आसान और गलत, दूसरा कठिन और सही। श्री कृष्ण हमेशा कठिन लेकिन सही रास्ता चुनने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वही मार्ग हमें ऊंचाई तक ले जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने कर्म में आनंद देखने लगेगा तब तू सच्चा योगी बन जाएगा। इसका अर्थ है कि जब तुम अपने कार्य को पूजा समझोगे तो फिर कोई काम छोटा या बड़ा नहीं रहेगा। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज कुछ अच्छा किया? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैं अपने कर्म में ईमानदार रहा? यही आत्मनिरीक्षण तुम्हें महान बनाएगा। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास, अपने ऊपर, अपने कर्म पर और ईश्वर पर। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण कहते हैं, जब तू चल पड़ेगा तो मार्ग अपने आप बन जाएगा। कभी कभी जीवन में जो होता है वो हमें पसंद नहीं आता, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वही हमारे भले के लिए था। यही श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। जो दिखती है वैसी नहीं होती, लेकिन जो होती है उनमें गहरा अर्थ छिपा होता है। इसलिए जब जीवन में कुछ अप्रिय हो तो याद रखो, कृष्ण की योजना तुमसे बेहतर है। उनका हर निर्णय तुम्हारे लिए ही है, बस तुम्हें धैर्य रखना है। कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं बल्कि हर जीवन के संघर्ष के लिए है। जब मन में शांति हो तभी जीवन में स्थिरता आती है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तभी जीवन सुंदर बनता है। तो आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने भीतर के अर्जुन को जगाएंगे। भय, आलस्य और संदेह से ऊपर उठेंगे। कर्म करेंगे लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे। हर परिस्थिति में धैर्य रखेंगे। हर कार्य में ईश्वर को साक्षी मानेंगे और हर इंसान में कृष्ण का अंश देखेंगे। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर प्राणी में देखता है और हर प्राणी को मुझ में देखता है वही सच्चा भक्त है। जब यह दृष्टि विकसित होती है तब द्वेष मिट जाता है, घृणा समाप्त हो जाती है और प्रेम का साम्राज्य स्थापित होता है। यही है श्री कृष्ण का वास्तविक संदेश। कर्म करो, प्रेम करो और सत्य के साथ जियो, क्योंकि अंततः
न तो कर्म नष्ट होता है, न प्रेम व्यर्थ जाता है और न सत्य पराजित होता है। प्रिय साथियों, जीवन के इस विशाल सागर में जब लहरें उठती हैं, जब मन भ्रमित होता है, जब दिशा धुंधली पड़ जाती है, तब एक ही नाम हमें स्थिर करता है, श्री कृष्ण। कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वे जीवन के मार्गदर्शक हैं। वे वह प्रकाश है जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं। वे वो मित्र है जो निराशा में भी हौसला देते हैं। कृष्ण ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे पूजो, उन्होंने कहा मुझे समझो, क्योंकि जो कृष्ण को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि ईश्वर की पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि अपने कर्म में, अपने व्यवहार में और अपने विचारों में करनी चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा बल बाहुबल में नहीं, बल्कि आत्मबल में होता है। जब मनुष्य के भीतर आत्मबल होता है, तब वो अकेला होकर भी हजारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब कौरवों की विशाल सेना के सामने केवल 5 पांडव खड़े थे, तब भी अर्जुन का आत्मविश्वास तब तक टूटा नहीं जब तक वो श्री कृष्ण के साथ था। कृष्ण ने कभी शस्त्र नहीं उठाया, परंतु उनका संचार, ज्ञान और मार्गदर्शन इतना शक्तिशाली था कि महायुद्ध की दिशा ही बदल गई। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारे भीतर क्या है। यदि भीतर विश्वास है, यदि आत्मा में शांति है, यदि कर्म में निष्ठा है, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये संदेश हमें बताता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि वो आत्मा है जो अमर है। इसलिए जीवन में किसी असफलता से मत डरना। असफलता केवल बाहरी अनुभव है, भीतर का तुम कभी हार नहीं सकते। कृष्ण की गीता हमें संतुलन सिखाती है। सफलता में विनम्र रहो, असफलता में धैर्य रखो, क्रोध में मौन रहो और अपमान में संयम रखो। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वो सुखी है। आज लोग बाहरी चीजों से सुख खोजते हैं, धन, नाम, प्रसिद्धि, लेकिन ये सब अस्थाई है। सच्चा सुख भीतर से आता है, जब मन शांत होता है, जब आत्मा संतुष्ट होती है। गीता कहती है, शांतिरस्ति परं सुखम। शांति ही सर्वोच्च सुख है। कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, त्याग बिना प्राप्ति संभव नहीं। वे कहते हैं, जो अपने कर्म का त्याग करता है वो कायर है, पर जो फल का त्याग करता है वही ज्ञानी है। इसका अर्थ है कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु उस कर्म के परिणाम से आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तब हमारा कर्म सर्वोत्तम हो जाता है। कृष्ण का जीवन भी एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने गोकुल में बाल्यकाल बिताया, कंस का अंत किया, मथुरा छोड़ी, द्वारका बसाई और अंत में महाभारत में नीति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कभी किसी पद की चाह नहीं रखी, केवल धर्म की रक्षा की। यही है कृष्ण का कर्मयोग। वे हमें सिखाते हैं कि अगर परिस्थिति प्रतिकूल हो तब भी कर्म करना बंद मत करो। कृष्ण ने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हुआ तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे ये नहीं कहते कि हिंसा अच्छी है, बल्कि ये सिखाते हैं कि अन्याय के सामने मौन रहना भी एक प्रकार का अन्याय है। आज के युग में हमें इसी संदेश की आवश्यकता है। अगर तुम किसी अन्याय को देखकर चुप हो जाते हो तो तुम भी उसके भागी बनते हो। सच्चा कृष्ण भक्त वही है जो सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा हो, चाहे संसार उसके विरुद्ध क्यों न हो। कृष्ण का एक और अद्भुत गुण है मुस्कुराना। हर परिस्थिति में वे मुस्कुराते रहे, चाहे माखन चोरी हो या कुरुक्षेत्र का रण, क्योंकि वे जानते थे कि जो हुआ वो भी ठीक है और जो होगा वह भी ठीक होगा। ये मुस्कान उनकी दिव्यता का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि अगर जीवन में कुछ कठिन हो जाए
तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराना ही ईश्वर में विश्वास का प्रमाण है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझे हर कार्य में देखेगा तब तुझे किसी बात का भय नहीं रहेगा। यह विश्वास मनुष्य को अजेय बना देता है। भय वही आता है जहां विश्वास नहीं होता। कृष्ण के भक्त को कभी भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर उसके साथ है। अगर हम अपने जीवन में इस गीता का एक श्लोक भी सच्चे मन से अपनाएं तो हमारा जीवन बदल सकता है। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते, सिर्फ यही एक पंक्ति यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें कभी निराशा नहीं होगी। जीवन में यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो दुखी मत होना। कृष्ण भी अकेले थे, लेकिन उन्होंने संसार को साथ दिया। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास कौन है, बल्कि ये सोचो कि तुम किसके साथ खड़े हो। अगर तुम सत्य, धर्म और प्रेम के साथ हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ है। कृष्ण का संदेश है, जो कर्म करता है वही सच्चा भक्त है। ईश्वर को केवल फूल और दीपक नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा सच्चा प्रयास चाहिए। जब तुम ईमानदारी से कार्य करते हो तो वो स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। तो मित्रों, कृष्ण का ये प्रेरक संदेश हमेशा याद रखना। सत्य बोलो, सही करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जो सच्चे हृदय से कर्म करता है उसे स्वयं श्री कृष्ण संभाल लेते हैं। हर दिन प्रार्थना करो, पर उससे भी अधिक कर्म करो। हर किसी से प्रेम करो, पर अपने धर्म से कभी समझौता मत करो। हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है मैं सदैव उसके साथ हूं। इसलिए कभी मत डरना, कभी मत रुकना, कभी हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारे साथ वो स्वयं खड़े हैं, जो समय को भी अपने अधीन कर सकते हैं। प्रिय साथियों, जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में सबसे बड़ा शस्त्र है धैर्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्यवान है वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि अधीर व्यक्ति हर परिस्थिति में हड़बड़ा जाता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति समय का इंतजार करता है और अवसर को पहचानता है। कृष्ण का जीवन धैर्य की मिसाल है। उन्होंने मथुरा में अत्याचार देखा, द्वारका में युद्ध देखा, अर्जुन की कमजोरी देखी, पर कभी अधैर्य नहीं दिखाया। वे मुस्कुराते रहे और वही मुस्कान उनका सबसे बड़ा उत्तर थी। ये मुस्कान केवल होठों की नहीं, बल्कि आत्मा की शांति की पहचान थी। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। धैर्य का अर्थ है समय का इंतजार करते हुए कर्म करना। जो व्यक्ति धैर्य रखते हुए निरंतर कर्म करता है, उसके लिए असंभव शब्द केवल एक भ्रम है। कृष्ण कहते हैं, हर क्रिया का परिणाम अवश्य आता है, बस सही समय पर। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, वैसे ही कर्म का फल भी समय लेता है। लेकिन जो प्रतीक्षा करना सीख लेता है वो जीवन में गहराई और स्थिरता दोनों प्राप्त करता है। कृष्ण का दूसरा महान संदेश है हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। उन्होंने कहा, सुख में न अहंकार करो, दुख में न निराश हो, क्योंकि दोनों ही अस्थाई हैं। जो व्यक्ति सुख में भी विनम्र रहे और दुख में भी धैर्य रखे, वही सच्चा योगी है। जीवन के हर मोड़ पर उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कभी आलोचना करेंगे, लेकिन यदि तुम अपने सिद्धांतों पर अड़िग हो तो न आलोचना तुम्हें गिरा सकती है और न प्रशंसा तुम्हें बिगाड़ सकती है। कृष्ण कहते हैं, स्थिरता ही साधना है। जो व्यक्ति हर हाल में स्थिर रहता है वही अंततः शांत रहता है। जैसे गहरे समुद्र की लहरें ऊपर उछलती है, परंतु उसकी गहराई सदा शांत रहती है, वैसे ही जीवन की बाहरी घटनाएं तुम्हें प्रभावित करेंगी, पर भीतर की गहराई को स्थिर रखना ही सच्चा योग है। कृष्ण का तीसरा संदेश है, हर संबंध में मर्यादा और प्रेम दोनों आवश्यक है।
उन्होंने प्रेम किया लेकिन मर्यादा नहीं छोड़ी। उन्होंने राधा से प्रेम किया पर कभी अपने धर्म का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने गोपियों को अपनाया पर कभी मोह में नहीं बंधे। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की पर उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं बनाया। कृष्ण का प्रेम मोह से परे था। वे सिखाते हैं कि प्रेम वो नहीं जो बांध दे, प्रेम वो है जो मुक्त करे। जो प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाए वही सच्चा प्रेम है, और यही प्रेम तुम्हें ईश्वर के निकट लाता है। कृष्ण का चौथा सिद्धांत है विनम्रता में ही महानता है। वे ईश्वर होते हुए भी कभी स्वयं को ईश्वर नहीं कहते। वे हमेशा कहते हैं मैं केवल कर्म का दास हूं। ये विनम्रता ही उन्हें परम श्रेष्ठ बनाती है। आज के समय में मनुष्य के पास ज्ञान है पर विनम्रता नहीं। उसके पास साधन है पर संयम नहीं। कृष्ण सिखाते हैं कि यदि तुम्हारे पास विनम्रता नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान भी अधूरा है। विनम्रता का अर्थ है स्वयं को छोटा समझना नहीं, बल्कि दूसरों को सम्मान देना। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाने लगते हो तब तुम स्वयं ऊपर उठ जाते हो। यही कृष्ण की नीति है। कृष्ण का पांचवा सिद्धांत है जीवन को खेल की तरह जीना। उन्होंने कहा जब तुम हर कार्य को आनंद पूर्वक करते हो तो वो कर्म नहीं भक्ति बन जाता है। कृष्ण ने हर परिस्थिति को खेल की तरह लिया। मथुरा की जेल में जन्म, गोवर्धन पर्वत उठाना, कुरुक्षेत्र में युद्ध, हर जगह उन्होंने आनंद से कर्म किया। वे सिखाते हैं जीवन तब सुंदर बनता है जब तुम गंभीरता को संतुलित कर लेते हो। जीवन में जरूरत है निश्चिंतता की, न कि लापरवाही की। जो व्यक्ति जीवन को हल्के भाव से जीता है वही भारी परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है। कृष्ण का छठा सिद्धांत है हर व्यक्ति को उसका धर्म निभाने दो। उन्होंने कभी अर्जुन से कहा नहीं कि तू वही कर जो मैं कहता हूं, बल्कि उन्होंने कहा मैं मार्ग दिखाता हूं, चलना तुझे है। उन्होंने हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी। ये स्वतंत्रता ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जब हम दूसरों को सोचने, चुनने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं तब हम उन्हें उनके धर्म के करीब लाते हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना है। कृष्ण का सातवां संदेश है हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। वे कहते हैं जब तू अपना मन मुझ में समर्पित करेगा तब मैं तेरी रक्षा स्वयं करूंगा। यह विश्वास ही वो शक्ति है जो भय को मिटाती है। जब तुम्हें यह लगने लगे कि अब कुछ संभव नहीं, तब विश्वास रखना कि कृष्ण तुम्हारे साथ है। वे देर कर सकते हैं पर अंधकार में छोड़ते नहीं। कृष्ण का आठवां संदेश है दूसरों के कर्म पर नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दो। अर्जुन युद्ध भूमि में दूसरों की गलती खोज रहा था। कृष्ण ने कहा दूसरों की भूल देखने से पहले अपना कर्तव्य देख। जब तुम दूसरों पर उंगली उठाते हो तब तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, लेकिन जब तुम स्वयं पर ध्यान देते हो तब जीवन बदलने लगता है। कृष्ण का नौवां सिद्धांत है कर्म को पूजा समझो। वे कहते हैं जो कर्म करते हुए ईश्वर को याद रखता है वो हर पल पूजा कर रहा है। कृष्ण के अनुसार पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस कार्य में है जिसे तुम प्रेम से करते हो। अगर तुम किसी के आंसू पोंछते हो, अगर तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, अगर तुम किसी निराश को आशा देते हो, तो वही सच्ची भक्ति है। कृष्ण का अंतिम संदेश है जीवन में कृतज्ञता रखो। वे कहते हैं जो अपने पास जो है उसके लिए आभारी रहता है वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि कृतज्ञता हर अभाव को अवसर में बदल देती है। जो व्यक्ति हर सुबह ये सोचकर जागता है कि मुझे आज एक नया अवसर मिला है, वही वास्तव में जीवित है। कृष्ण का यही संदेश है जीवन ईश्वर का उपहार है, इसे मुस्कुराहट से सजाओ। प्रिय मित्रों,
यदि तुम इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाओ, धैर्य रखो, संतुलन बनाए रखो, प्रेम करो, विनम्र बनो और हर कर्म में आनंद लो, तो जीवन स्वयं गीता बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब तू मुझे पहचान लेगा, और यही पहचान ही मुक्ति है। जय श्री कृष्ण। प्रिय भाइयों और बहनों, जब जब धरती पर अंधकार बढ़ा, जब जब मनुष्य ने अपने कर्म से मुंह मोड़ा, जब जब अन्याय ने न्याय पर अधिकार जमाने की कोशिश की, तब श्री कृष्ण ने अवतार लेकर उस अंधकार को मिटाया। उन्होंने कभी अपने अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान, नीति और मुस्कान से संसार को जीत लिया। कृष्ण की लीला केवल चमत्कार नहीं थी, वो संदेश थी कि ईश्वर हमें तभी सहारा देता है जब हम स्वयं खड़े होने का प्रयास करते हैं। मथुरा की जेल में जन्म लेकर गोकुल में बालपन बिताना, कंस का अंत करना, द्वारका की स्थापना करना और फिर महाभारत में अर्जुन के सारथी बनना, ये सब केवल घटनाएं नहीं थी, बल्कि जीवन के हर संघर्ष का प्रतीक थी। हर परिस्थिति में कृष्ण ने यही दिखाया कि संघर्ष से भागना नहीं, उसका सामना करना ही धर्म है। कृष्ण की बाल लीलाएं, जीवन की सरलता का संदेश। जब हम कृष्ण के बचपन की ओर देखते हैं तो हमें हंसी, आनंद और सादगी का अद्भुत संगम दिखाई देता है। माखन चोरी करना, बांसुरी बजाना, गोपियों के संग नृत्य करना, ये सब केवल खेल नहीं थे। ये हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में आनंद जरूरी है। यदि जीवन में केवल गंभीरता हो और आनंद न हो तो वो जीवन अधूरा है। कृष्ण कहते हैं, जो जीवन को बोझ समझकर जीता है वो दुखी होता है। जो जीवन को एक उत्सव मानकर जीता है वही आनंद को पहचानता है। आज की दुनिया में लोग काम, पैसा और नाम के पीछे इतने भागते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुस्कुराना जानता है वही संकट में भी शांत रहता है। उनकी बांसुरी का मधुर स्वर यही कहता है, जीवन में संगीत रखो, प्रेम रखो, शांति रखो, क्योंकि ईश्वर केवल भक्तों के मंदिरों में नहीं बल्कि उनके हृदय में बसते हैं जिनके मन में प्रेम है। कुरुक्षेत्र की शिक्षा कर्म का सच्चा मार्ग। कृष्ण का सबसे महान संदेश था कर्मयोग। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, उठो, ये समय सोचने का नहीं, करने का है। जब अर्जुन मोह में बंध गया, अपने कर्तव्य को भूल गया, तब श्री कृष्ण ने कहा, तेरा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ, तेरे जन्म का उद्देश्य धर्म की रक्षा है। तू योद्धा है और योद्धा का धर्म है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। ये उपदेश हम सब के लिए है। आज भी जब हम कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाते हैं, जब हम अपने कर्तव्य से बचते हैं, तब हमें श्री कृष्ण की ये वाणी सुननी चाहिए, कर्म कर, भय मत रख, क्योंकि कर्म करने वाला कभी पराजित नहीं होता। कृष्ण ये भी कहते हैं, योगस्थे कुरु कर्माणि, अर्थात मन को स्थिर रखकर कर्म करो। जब मन स्थिर होता है तभी कर्म पूर्ण होता है, और जब कर्म पूर्ण होता है तभी जीवन सफल होता है। कृष्ण की मुस्कान आत्मविश्वास का प्रतीक। कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र था। चारों ओर भय, मृत्यु और भ्रम फैला था, पर देखो, उस बीच भी कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुस्कान हमें ये सिखाती है कि जब परिस्थिति कठिन हो तब भी शांत रहना ही सच्चा आत्मबल है। कृष्ण की मुस्कान केवल सुंदरता नहीं थी, वो आत्मविश्वास थी। वो ये घोषणा थी, जो सत्य के साथ है उसे किसी भी भय की आवश्यकता नहीं। आज हमें उसी मुस्कान की आवश्यकता है। जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, अगर तुम भीतर से शांत और विश्वास से भरे हो तो हर तूफान छोटा लगने लगेगा। कृष्ण और प्रेम, निस्वार्थ भक्ति का मार्ग। कृष्ण का प्रेम अद्भुत है। वह सीमाओं से परे, शरीर से परे, समय से परे है।
राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम लेने में नहीं बल्कि देने में है। राधा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न पद, न यश, न साथ। उन्होंने केवल समर्पण दिया। यही प्रेम का शुद्ध रूप है, जहां स्वार्थ नहीं, केवल भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो पूजा बन जाता है। आज के युग में ये सच्चाई भूल गई है। लोग प्रेम में स्वार्थ खोजते हैं, अपेक्षा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख का कारण है, समर्पण सुख का मार्ग है। कृष्ण और धर्म सत्य के मार्ग पर अड़िग रहना। कृष्ण के लिए धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं था, बल्कि कर्तव्य था। उन्होंने अर्जुन को बताया कि धर्म वही है जो सत्य और न्याय की रक्षा करे। उन्होंने कहा, जब अधर्म बढ़े तब चुप रहना भी अधर्म है। इसलिए उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मान सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूं। इस श्लोक का अर्थ ये नहीं कि केवल कृष्ण स्वयं आएंगे, बल्कि ये कि हर उस मनुष्य में कृष्ण का अंश जागृत होता है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। आधुनिक युग में गीता का संदेश। आज की दुनिया में मनुष्य के पास सब कुछ है, धन, साधन, तकनीक, शक्ति, लेकिन शांति नहीं है। कृष्ण कहते हैं, शांति तब मिलती है जब मनुष्य अपने मन को जीत लेता है। गीता हमें बताती है कि आधुनिक जीवन में भी हमें 3 सिद्धांतों पर चलना चाहिए। कर्म करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। हर परिस्थिति में मन को शांत रखो। हर कार्य में ईश्वर को साक्षी मानो। अगर हम इन तीनों को अपनाएं तो हमारा जीवन भी गीता बन सकता है। कृष्ण हमें ये नहीं कहते कि दुख कभी नहीं आएगा। वे ये कहते हैं, दुख आएगा, लेकिन तू उससे हार मत मान। वे सिखाते हैं कि हर कठिनाई एक शिक्षा है, हर हार एक नया अनुभव है और हर अंत एक नई शुरुआत है। अंतिम प्रेरक संदेश। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कभी ये मत भूलना कि तुम्हारे भीतर कृष्ण का अंश है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब डर लगे, गीता का ये श्लोक याद करो, नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब थक जाओ, ये पंक्ति याद करो। उठो अर्जुन, क्योंकि तेरा कर्म अधूरा है। और जब जीवन में मुस्कुराना भूल जाओ, कृष्ण की वो दिव्य मुस्कान याद करो जो बताती है, सत्य, प्रेम और कर्म के मार्ग पर चल